मित्रों, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं उस बात को, उसके महत्व को भी समझ रहे हैं। मैं बार बार इसीलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से आत्मसात करें। अभी तक 70 सालों से हम लोगों ने जो विचार रखे हैं अपने दिमाग में और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसको संप्रेषित किया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसके कारण आज हमारी ऐसी स्थिति है कि आज हम चिंताजनक स्थिति में पहुँच गए हैं। आज खुद हमें अपने स्थिति पर चिंता हो रही है, समाज की स्थिति पर चिंता हो रही है, लोगों की स्थिति पर चिंता हो रही है। आज हम लोग इस बात पर बातें कर रहे हैं, इस विषय पर बातें कर रहे हैं कि ऐसी गिरावट क्यों है हमारे अंदर, हमारे समाज में इतनी गिरावट क्यों है, हमारे लोगों की सोच में इतनी गिरावट क्यों है। चाहे वो किसी भी स्तर के आदमी हों, किसी भी पद पर रहने वाले हों, लेकिन उनके सोच में गिरावट है। क्यों ऐसा है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए ये समझने की बात है कि जो असली चीज़ है वो सोच है, हमारी एटीट्यूड है। एटीट्यूड को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली नंबर करेंगे तो और उसको जोड़ेंगे तो उसकी संख्या जो है 100 आएगी। 100%, मतलब एटीट्यूड इज़ 100%। हमारे विचार जो हैं वही 100% काम करते हैं और उसी के हिसाब से हम अपने जीवन को ढालते हैं। हमारी आदतें, हमारे चरित्र, हमारे सब कुछ तो उसी एटीट्यूड के हिसाब से बनते हैं। इसलिए हमारे एटीट्यूड को एक नींव का पत्थर समान मानना चाहिए। वो नींव का पत्थर है हमारे लिए और समाज के लिए, क्योंकि हम एक समाज के बिल्डिंग ब्लॉक हैं और सब सोच हमारी नींव है। इसलिए हमारी सोच जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, ताकि नींव मजबूत होगी और इंसान मजबूत होगा, यानी बिल्डिंग ब्लॉक मजबूत होगा तो इमारत, समाज की जो बिल्डिंग है वो मजबूत बनेगी। ये सोच के हमको काम करना है। हम जो भी काम करें उसमें विकास, व्यक्तित्व विकास, सोच का विकास अवश्य ही उसमें शामिल होना चाहिए। इसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ पैसे भी लगाने पड़ेंगे अपने ग्रोथ के ऊपर। यह बहुत ही आवश्यक है। हम इसे अभी तक निगलेक्ट करते आ रहे हैं, हम इसे बल्कि गलत अर्थों में देखते आ रहे हैं। हम अपने पद को ही व्यक्तित्व विकास मान लेते हैं, हम अपने डिग्रियों को ही व्यक्तित्व विकास मान लेते हैं, हम अपने प्रोफेशनलिज्म को ही व्यक्तित्व विकास मान लेते हैं। ये गलत है। प्रोफेशनलिज्म है, व्यवसायीकरण है। डिग्री अपने जगह पर डिग्री है। एक सब्जेक्ट में हमने डिग्री पाया है, एक सब्जेक्ट में हमने जानकारियाँ ली हैं, एक सब्जेक्ट में हमने एक्सपर्टाइज लिया है, लेकिन हम अपने जीवन में एक्सपर्ट नहीं है, अपने जीवन को बेहतर बनाने में एक्सपर्ट नहीं है। हमारा जीवन आज भी साधारण है, मध्यम वर्गीय है। हम अपने आप को बहुत सफल नहीं बोल सकते, हम अपने आप को खुशहाल नहीं बोल सकते, हम अपने आप को सुखी नहीं बोल सकते। हमें दुख है, हमको तकलीफ़ है, हमें रिग्रेट्स हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में शोक है, संताप है, पश्चाताप है, सब कुछ है हमारे जीवन में। और इसके कारण आज हम लोग आत्महत्या तक करते हैं। बड़े बड़े लोग जो कि इसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, हम समझते हैं कि उनके पास सब कुछ है, उन्हें हर तरह का सुख प्राप्त है, लेकिन वो आत्महत्या करते हैं, वो गलत निर्णय लेते हैं। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने आज से 5 साल पहले आत्महत्या कर ली, नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। साउथ के थे वो। उसी तरह से बहुत सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी राजपत्रित अधिकारी, क्लास 1 ऑफिसर्स, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहा है, महिलाएं आत्महत्या कर रही। वाई? क्यों? आखिर ऐसी क्या कमी है उनके अंदर, क्या दोष है उनके अंदर कि वो आज ऐसा कदम उठा रहे हैं? क्यों आज ईश्वर को हम ब्लेम करते हैं, ईश्वर को हम दोष देते हैं, ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं, हम अपने को दोष क्यों नहीं देते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न हमें हल करना पड़ेगा। हम किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन हमारी सोच ही काम करती है, हमारी सोच ही हमें गाइड करती है, उसी से हम प्रेरित होते हैं। हम सोच के मालिक हैं कि गुलाम हैं, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मजबूत हैं, अगर हम चतुर हैं तो हम सोच के मालिक हो सकते हैं, और अगर हम कमज़ोर हैं तो सोच हमारा मालिक बन जाएगा, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमें मजबूत बनने की ज़रूरत है, दिमागी तौर पर और मानसिक तौर पर हमें मजबूत बनना है। फिर शारीरिक तौर पर भी मजबूत बनना है, ताकि शरीर हमारा अच्छे से चले, काम करे, पूरे जीवन भर हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, डॉक्टरों और हॉस्पिटल से दूर रहें हम, और अधिक से अधिक समय तक लंबे जीवन में जी सकें, और हमारे पैसे जो हैं वो डॉक्टर और हॉस्पिटल में न खर्च हों, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर खर्च हों, निवेश हो। उसी प्रकार से हमारी आर्थिक आज़ादी, पैसे की समस्या का हल करना, ये हमें सीखना है। पैसा कमाना नहीं सीखना है, पैसे को अधिकतम कमाना, अर्जित करना हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि पैसे की समस्या को हल करना हमारा कर्तव्य है। पैसे की समस्या में हल हो, पैसे की समस्या से हमारे बच्चों का जीवन मुक्त हो सके, ये हमको देखना है, ताकि उनका जीवन सुखी हो सके, खुशहाल हो सके। हम पैसे की उलझन में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि हमारी खुशी समाप्त हो जाती है।
हमारी खुशी हवा हो जाती है, हमारे संबंध हवा हो जाते हैं, हमारा सम्मान हवा हो जाता है। हम इस तरह से दुष्चक्र में फंस जाते हैं, विचारों के दुष्चक्र में। इसमें पैसे की कोई गलती नहीं है, पैसा कभी बुरा नहीं है, पैसा निष्क्रिय चीज़ है। बुरी हमारी सोच है, बुरा हमारा विचार है, उसके कारण हम उसका उपयोग बुरे ढंग से करते हैं, इसका परिणाम हमें बुरा मिलता है। इसलिए हमें ये मान के चलना है कि गलती हमारे अंदर है, कमजोरी हमारे अंदर है, हमारे विचारों के अंदर है, और हम इसे दूर कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है, ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है, ईश्वर ने हमको इतनी बुद्धि दी है कि हम अच्छे से बुरे से अच्छे हो सकते हैं, और हम बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। आज बहुत सारे इतिहास में से उदाहरण हैं जो सफल व्यक्ति जो हैं वो काफ़ी गलत थे, गलत काम करते थे, लेकिन वो उनके विचार बदले और वो आज सही काम करने लगे और बहुत ऊंचे स्तर पर चले गए। बड़े बड़े संत महात्मा भी ऐसी श्रेणी में हैं, जो कि आज हम लोग पूजनीय हैं, लेकिन कल तक वो बहुत ही समाज के अवांछनीय व्यक्ति हुआ करते थे। इसलिए ये सब हमारे लिए संभव है। हम अपने सोच को, विचारों को बदल करके हम जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं, जितना ऊंचा चाहें उतना उठ सकते हैं। ये हमारे कब्जे में है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे आधिपत्य में है। इसका उपयोग करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसका अधिक से अधिक यूज़ करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं और आगे आपसे और बात करूँगा।